हेलो गाइस, मेरा नाम अंकुर कुमार है और आज मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ बेसिक्स बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट। ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कैंडल्स पैटर्न पे। जैसे अगर हम किसी भी कंपनी का चार्ट देखते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास डीएलएफ का चार्ट है ये मेरे पास। तो अब इसमें ये देखिए, आप ग्रीन और रेड कैंडल्स देखेंगे तो इनका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी टाइम फ्रेम 1 डे का सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो ये एक दिन का प्राइस अप एंड डाउन शो करते हैं कि भाई एक दिन में प्राइस कितना अप गया, कितना डाउन गया, कैसे गया। तो देखिए, मैं अगर ग्रीन कैंडल की बात करता हूँ तो ये ग्रीन कैंडल है हमारी। ग्रीन का मतलब होता है कि प्राइस गया है अप पिछले दिन से। तो अब देखिए कि यहाँ पे जहां से कैंडल हमारी शुरू होती है ना, ये ग्रीन वाली बननी, ये होता है ओपन। मतलब यहाँ पे जो शेयर का प्राइस ओपन हुआ जो कि है 398, और यहाँ ऊपर वाले पे यहाँ पे हुआ है वो क्लोज जो कि है हमारा 419.10। और जो ऊपर वाले ये स्टिक्स ही देख रहे हैं आप, ये होते हैं हाई एंड लो, यानी कि हाईएस्ट ये जो इस प्राइस तक गया है जो कि है हमारा 422, और लोवेस्ट ये इस प्राइस तक गया है जो है हमारा 395.65। ये जो पूरी कैंडल स्टिक ये प्राइस का ट्रेवल दिखाती है कि कितना हाई गया, कितना लो गया, कितने पे ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ। अगर प्राइस ओपन होके बढ़ जाता है यानी कि ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रीन कैंडल है। और अगर हम रेड कैंडल में देखें, प्राइस यहां पे ओपन होके नीचे गिर गया तो मतलब प्राइस घट गया पिछले दिन से, तो ये रेड कैंडल बन चुकी है अब, क्योंकि प्राइस ओपन हुआ हाई, जैसे कि इसमें ओपन हुआ 420.95 और ये क्लोज हुआ हमारा 414.20। तो हम इस दिन जो डीएलएफ शेयर का प्राइस था वो घट गया, और ये इसके हाईज एंड लोज दिखाए हुए हैं कि ये हाई गया था 423.50 और लो गया था ये 412.30। ये होते हैं हमारे कैंडल स्टिक। तो अब हम आ जाते हैं मूविंग एवरेज पे। जो मूविंग एवरेज होता है हमारा वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल होता है ट्रेडिंग में यूज़ करने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है ये मूविंग एवरेज। तो अगर हमें एन मूविंग एवरेज निकालना है, वो होता है सम ऑफ क्लोजिंग प्राइस फॉर लास्ट एन डेज डिवाइडेड बाय एन। यानी एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो मैं, जो 10 मूविंग एवरेज होगा ना, वो जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन के आखिरी 10 दिन क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होगा, यानी कि 10 दिन के क्लोजिंग प्राइस का सम डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसे चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये मूविंग एवरेज खुला हुआ है, एक मिनट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम, इंडिकेटर्स में लिखेंगे MA, ये हमारा खुल जाएगा मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज यहाँ पे है 9। तो इसका मतलब क्या है कि इस दिन यानी कि 16 दिसंबर को अगर मैं देख रहा हूं तो ये जो प्राइस है ना, ये पिछले 9 दिन का एवरेज है। ये जो मूविंग एवरेज की वैल्यू है ना, 9 मूविंग एवरेज की वैल्यू है, वो पिछले 9 क्लोजिंग डेज की एवरेज है, क्लोजिंग डेज के प्राइस की। तो अब अगर हम यहां पे कर देते हैं 20, और अब ये 20 मूविंग एवरेज है, यानी कि ये पिछले 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस की एवरेज दिखा रही है। ये लाइन हमें, ये जो लाइन है ये हमें पिछले 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस की एवरेज दिखा रही है। और अब हम कितने भी दिनों की देख सकते हैं, जैसे कि अभी मुझे 50 दिनों की देखनी है, तो ये 50 मूविंग एवरेज है। ये जो है हमारी 50 मूविंग एवरेज है, और ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है हमारे पास ट्रेडिंग करने में। हम 2 मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, जैसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं उसमें 2 मूविंग एवरेज लगते हैं। जैसे एक 50 हो गई और एक हमारी हो गई 200। देखिए, ये जो नीचे वाली लाइन है ये तो हमें दिखाएगी पिछले 200 दिन की क्लोजिंग रेट की एवरेज, और ये लाइन हमें दिखाएगी पिछले 50 दिन की क्लोजिंग प्राइस की एवरेज। ये होती है हमारी मूविंग एवरेज। तो अब हम आ जाते हैं स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, बस बताने वाली चीज़ है।
कि जैसे अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, क्योंकि हम सब अंबानी तो हैं नहीं कि कितना पैसा डूब जाए कोई टेंशन नहीं है, तो मतलब हमें इतना स्टॉप लॉस ऐसी चीज होती है जो हम ऐसी जगह पे रखें कि मतलब इससे ज़्यादा नुकसान मैं नहीं उठा सकता। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपये पे खरीदा है और आपने स्टॉप लॉस रखा है कि उसका 95, कि अगर इसका प्राइस 95 से नीचे चले जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नुकसान उठा नहीं सकते। जितना वो नुकसान हो गया वो हमारी रीच में था, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कब एग्जिट करना है कब नहीं। ऐसे बहुत सारे पैसे भी डूब सकते हैं हमारे। तो स्टॉप लॉस एक जरूर चीज़ है ट्रेडिंग में। तो स्टॉप लॉस कैसे देखते हैं हम, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रेड किया इस कैंडल पे, तो अब इस कैंडल पे ट्रेड किया, मान लीजिए मैंने, नहीं यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि लॉस। तो अब इस कैंडल पे अगर मैं ट्रेड करूँ रेड वाली पे, तो मान लीजिए मैंने जो इसका ओपन था वो 420 था, तो मैंने 420 पे खरीद लिया ये 420, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है 415 से नीचे ना जाए, क्योंकि उतना ही लॉस मैं सहन सकता हूँ। 5 पर शेयर 5 रुपए का लॉस ही मैं सह सकता हूँ। तो अब अगर ये 415 से नीचे गया तो हम तभी एग्जिट कर देंगे। जैसे कि इसमें जो लो गया है ना, ये 412 गया है, तो हम 415 पे एग्जिट कर देंगे, चाहे वो बढ़े या ना बढ़े, हमें एग्जिट कर देना है। तो ये था हमारा स्टॉप लॉस। तो अब हम आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि हम पर ट्रेड कितना रिस्क लें जिससे कि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। ये नहीं है कि भाई का नुकसान ही होगा हर बार, लेकिन अगर हमें नुकसान हो तो इतना ही हो ताकि हम उसको अफोर्ड कर सकें। तो मैं एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ आपको। अगर मैंने कोई, मान लीजिए, शेयर प्राइस खरीदा अपना 100 रुपये पे, और मैंने वो जो अपना स्टॉप लॉस है वो रख दिया 95 पे, ठीक है। और मान लीजिए कि मेरे पास अमाउंट थी अपनी 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ये देखिए कि आप 15 ट्रेड में कितना नुकसान उठा सकते हैं। अब अगर मेरी बात पूछो तो लगा लो कि मैं 5,000 रुपये उठा सकता हूँ। नहीं, 5 नहीं तो 8,000 रुपये लगा लेते हैं। तो अब रिस्क पर ट्रेड अपना कितना हो गया, यानी कि अगर 15 ट्रेड में 8,000 रिस्क उठा सकता हूं तो मैं रिस्क पर ट्रेड हो गया मेरा 8,000। नहीं, चलो इसको 81 कर लेते हैं ताकि राउंड ऑफ हो जाए। 81,000 डिवाइडेड बाय 15, जो कि हमारा हो जाएगा 540, ठीक है। हमारा रिस्क पर ट्रेड आ गया 540, यानी कि एक ट्रेड पे मैं 540 का रिस्क उठा सकता हूं। तो अब हमारा जो रिस्क पर शेयर है, यानी कि अगर मैंने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा और उसका स्टॉप लॉस 95 है, तो एक शेयर पे जो मेरा रिस्क पर शेयर होगा, जो रिस्क मैं एक शेयर पे उठा सकता हूं, वो होगा शेयर प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 95, जो कि हो जाएगा 5 रुपीज। 5 रुपये में एक शेयर पे रिस्क उठा सकता हूं। अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं, तो जो रिस्क पर ट्रेड होगा वो डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर, यानी कि 540 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी कि 540 डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारा हो जाएगा 108 रुपये, मतलब 108 शेयर्स। तो मैं अब यहां पे 108 शेयर्स उठा सकता हूं। 100 रुपए के मैं 108 शेयर उठा सकता हूं। दोबारा से बता देता हूं मैं एक बार, जैसे कि
मैंने शेयर प्राइस कितने पे खरीदा, मैंने शेयर 100 रुपये पे, मेरा स्टॉप लॉस था 95, मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ जितने मुझे लगाने हैं, और 15 ट्रेड में मैं रिस्क उठा सकता हूँ 8100, तो डिवाइडेड बाय 15, तो मेरा रिस्क पर ट्रेड यानी कि एक ट्रेड में मैं कितना रिस्क उठा सकता हूँ वो है 540। तो अब मेरा रिस्क पर शेयर देख लेता हूँ, वो है 5 रुपये, यानी कि एक शेयर में रिस्क में 5 रुपये उठा सकता हूँ। तो कितने शेयर उठाऊं जिससे कि मुझे इतना ही रिस्क मिले एक ट्रेड पे, तो वो शेयर होते हैं 108। ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि इससे रिस्क को हम मिनिमम कर सकते हैं, अपने अफोर्डेबिलिटी के साथ हम रिस्क ले सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि हमको किन किन बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ सकती है अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो अब जो मेरी अगली वीडियो होगी मैं उसमें दिखाऊंगा कि मैं कैसे वो जो शेयर होते हैं वो फिल्टर करता हूँ, सॉर्ट करता हूँ, और मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में जो होता है, हम एक वीक के लिए पैसे छोड़ते हैं, ऐसे नहीं कि भाई डेली डेली प्राइस देखना, एक वीक के लिए पैसे इन्वेस्ट करके देखते हैं कि भाई अब ऊपर जाता है या नहीं। तो मैं दिखा दूंगा कि कैसे मैं शेयर्स फिल्टर करता हूँ, और मैं बता भी दूंगा, मैं हर हफ्ते वीडियो भी डाल दूंगा कि कैसे मैं फिल्टर शेयर वो स्टॉक्स फिल्टर करता हूँ और जो जो करता हूँ, और फिर उन्हीं के प्राइजेस देख के हमें उन पे ट्रेडिंग करनी होती है, उनमें इन्वेस्ट करना होता है थोड़े टाइम के लिए। स्विंग में 5 से 10 दिन के लिए इन्वेस्ट करना होता है, ज़्यादा नहीं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।